नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। ममता के नेता विवादास्पद बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं, चाहे वो कल्याण बनर्जी हो या फिर टीएमसी सांसद नुसरत जहां। नुसरत जहां ने एक बार फिर से बीजेपी पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो ममता के नेता हैं वो सबक नहीं ले रहे हैं। लगातार इस तरह के बयानबाजी उनकी तरफ से हो रही है। अब काफी ज्यादा विवादित बयान दिया है टीएमसी सांसद ने। ये जो लगातार टीएमसी के अलग अलग नेताओं के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, इसमें एक पैटर्न नजर आ रहा है। इस पैटर्न को समझना जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि अचानक से कल्याण बनर्जी वो बयान दे देते हैं कि भाई सीता माँ को लेकर के। नुसरत जहां सामने आ जाती है, वो कहती कि भाई देखो, बीजेपी अगर आई तो मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बहुत सारे छोटे मोटे टीएमसी के लीडर सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूं, वो उस तरह की बातें फिर से वो कर रहे हैं। और इनका जो मेन मकसद जो लग रहा है वो हिंदुओं के खिलाफ, माने भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह के खिलाफ आप बोले तो बात समझ में आ रही है, लेकिन आप हिंदू धर्म, हिंदू आइकन्स, इसके खिलाफ जाकर के आप इस तरह के बयान जो दे रहे हो, इसका मकसद तो साफ है। अगर पार्टी के द्वारा किसी प्लान के तहत, एक पैटर्न के तहत नहीं किया जा रहा है तो 1 घंटे में माफीनामा आ जाएगा। पार्टी के कोई स्पोक्स पर्सन आकर के बोल देंगे कि भाई भावावेश में आकर के उन्होंने ऐसा भाषण दे दिया। लेकिन यहाँ पर कहने सुनने वाला कोई कुछ नहीं है। लेकिन यहां तो एक आदमी बोलता है, 2 दिन के बाद फिर कोई दूसरा आ जाता है, फिर 2 दिन के बाद कोई तीसरा आ जाता है। तो आखिर क्या चल रहा है, इसे समझना जरूरी है कि इस पैटर्न के पीछे ममता बनर्जी की राजनीति आखिर है क्या। ये जो हिंदू देवी देवताओं, हिंदुत्व, आरएसएस, बीजेपी को अचानक से अटैक पे लेकर के आने का एक ही मकसद है कि ममता बनर्जी वो 30% मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाह रही है। और अब कंसोलिडेट कब करेंगे? जब आपको इसका खतरा होगा कि ये हमारे हाथ से जा रहा है। अगर ये रॉक सॉलिड है, आपके साथ है, आप देखिए, कभी मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव को आपने कभी सुना है कि यादवों के फेवर में कुछ बयानबाजी करने का? क्यों? यादवों को लेकर के कभी आपने, कोई भी आप यूट्यूब पे भी खोज लीजिए, अखिलेश यादव के वर्ड से यादव शब्द भी निकलता हो। क्यों नहीं निकलता? वो इसलिए नहीं निकलता क्योंकि उनको मालूम है कि ये वोट बैंक हमारा जो है वो रॉक सॉलिड हमारे पीछे है, उसके बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको कैंपेन के दौरान मालूम चल जाता है कि ये गांव यादवों का गांव है तो गाड़ी वो मोड़ लेते हैं, वहां जाते भी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये तो हमारा घर है। लेकिन जब ये स्थिति खराब होती दिखती है तब आदमी क्या करता है? तो छटपटाहट में आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो ये जो ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है उनके लीडरों के द्वारा, उसमें एक पैटर्न है। और मैं ये इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीएमसी एक और भी अलग किस्म की प्लानिंग, कैंपेनिंग पे काम कर रही है। यह सिर्फ उनके नेता, उनके एमपी हिंदुत्व के खिलाफ जहर नहीं उगल रहे। टीएमसी ने कम से कम 20-25 मौलानाओं को भी हायर किया है। और मैं बहुत ही डिलिबरेटली इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हायर, पैसे पे। वैसे मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान में चुनाव के वक्त ये जो चुनावी मौलाना होते हैं, जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं, मजमा लगाने लगते हैं, वो उनका जो है तकरीर होने लगता है, हर जगह वो भाषणबाजी करने लगते हैं, रैलियों में जाते हैं। ये पैसे पे काम करने वाले
जो कह सकते हैं कि नोटों पे बिके हुए ये मौलाना है, और इनका भी कार्यक्रम बंगाल में शुरू हो चुका है। आगे आने वाले दिनों में ये और भी घूम घूम के अलग अलग जगहों पे ये जलसा करेंगे। और उनके सामने क्या टास्क दिया गया है? उनको यही टास्क दिया गया है जो कल्याण बनर्जी को दिया गया है। कल्याण बनर्जी या नुसरत जहां और भी इस तरह के लोग जो टीएमसी के जो हिंदुत्व के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं, वो इसलिए उगल रहे हैं क्योंकि एक मौलानाओं की टीम अलग अलग जगह पे जाकर के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है कि भाई ये आप देख लो कि अगर सच्चे मुसलमान हो तो इस बार कोई गलती मत करना। ये मौलानाओं की तकरीर है, उसका लैंग्वेज है। आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, ये तो वैसे भी बेवकूफ़ लोग हैं ना, भाषण भी देते हैं और वीडियो यूट्यूब पे भी चला देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास जाए, वो हम लोग के पास भी पहुंच जाता है। तो ये वहां जाकर के ये बता रहे हैं कि भाई ये तो कि इस्लाम को बचाना है, पश्चिम बंगाल के अंदर में मुसलमानों की इज्जत बचानी है। तो इस बार कोई झांसे में किसी के नहीं आए, वो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को वोट करें। और वो तरीका क्या है टीएमसी को वोट करे कहने का? तो वो कहेंगे कि भाई ये जो एमआईएम आ रहा है वो बीजेपी का दलाल है, उसके झांसे में मत आना। ये कांग्रेस पार्टी है तो हारी हुई पार्टी है, वोट बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, तुम उसको वोट दिए नहीं कि बीजेपी जीती। और वो उदाहरण देते हैं कि बिहार में क्या हुआ, बिहार में मुसलमान कंफ्यूज हो गए इसलिए हार गए। उनके हालत देखिए, वहां पे बीजेपी आ गई, और बीजेपी आ जाएगी तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। यही तो नुसरत जहां बोल रही है। और बीजेपी को दूर रखना जो वामपंथियों को भी नहीं चाहिए इनको। और मौलाना भी अजब अजब अलग अलग रंग रूप के हैं, कुछ बांग्ला में बोलना जानते हैं, कोई रूरल बांग्ला में जिस तरह की लैंग्वेज वो भी उनको हायर किया गया है। कई जगह पे हिंदी बोलने वाले मुस्लिम्स भी हैं बंगाल में, उर्दू बोलने वाले, तो वहाँ उर्दू के लहजे में भी जो है बात करने वाले सब लोग आ रहे हैं। और दूर जहाँ से जो है ये मोबिलाइज किया जा रहा है कि भाई मुसलमान को जो है एकजुट ममता के साथ रखना है, और सारा फोकस ही उधर है। अब ये जो पूरा फोकस उधर है, उसकी रणनीति क्या है, प्रशांत किशोर की कैलकुलेशन क्या है? तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है कि ये 100 सीटें ऐसी हैं कि जहां पे एक मुश्त टीएमसी को मुसलमानों का वोट मिल जाता है तो वो 100 सीटें टीएमसी के खाते में आ जाएगी। जी मनीष जी, जिस तरीके से टीएमसी बरगलाने की कोशिश कर रही है मुसलमानों को, तो क्या आपको लगता है 100% नहीं कुछ प्रतिशत टीएमसी अपने जो उनका जो मकसद है उसमें कामयाब हो पाएगी? वो देखिए, वो डिपेंड करता है किस तरह से ये मोबिलाइज करते हैं। अरे देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। ये मौलाना, ये वोट बैंक, ये पैसे पे चलने वाला ऐसा वोट बैंक है। कोई विचारधारा और कोई इस चीज़ के लिए जुड़े हुए लोग नहीं हैं। पैसा फेंको, तमाशा देखो। यूपी में किस तरह से मुसलमान वोट देते हैं उसको मालूम नहीं है देश के अंदर में। बिहार में किस तरह से ये तमाशा करने वाले ये मौलाना, ये मौलवी किस तरीके से वोटों की नीलामी करवाते हैं, ये कोई ये तो जो लोग राजनीति को नहीं जानते हैं, जमीनी स्तर पे किस तरह से काम होता है वो ही सब भाषण देंगे। सेक्युलरिज्म का तो कम्युनलिज्म का तो उसको रोकना है, उसको बचाना है, माल खाना है इनको। तो ये जो 100 सीटों का जो गिनती है इनकी कि 100 सीटें हमें मिल गई, 294 सीटें हैं टोटल, मतलब 147 सीट जीतना है। तो आप 100 सीट आप तो लेकर के आ गए। अगर मुसलमानों का वोट जो है, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है पूरे बंगाल में 27 या 30% के आसपास जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो बिखरा हुआ नहीं है कि हर कंस्टिट्यूंसी में 30-30% है। 100 सीटें ऐसी हैं जहां पे वो 40-50% से ज्यादा है।
तो उस जगह पे वो डिसाइसिव हो जाएंगे। अब कितनी सीटें और लानी है बहुमत के लिए? 48। तो 194 सीटों में 48 सीट जो है वो और जगहों से लाएंगे जहां मुस्लिम वोट भी उनको मिलता रहेगा, और वो जो सेक्युलरिज्म के नाम पे जो हिंदुओं का जो बटा हुआ जो वोट बैंक है उससे वो जीत करके निकाल लेंगे। उनको कैलकुलेटेड है सारा कुछ। तो इसलिए उनको लगता है कि भाई ये बीजेपी के गेम में ना फंसते हुए हमको मुस्लिम वोटर से, वो खास करके वो जो 100 सीटें हैं उसको हमें कंसोलिडेट करना चाहिए, और यही हमारे लिए जीत का सबसे सही रास्ता है। यही तृणमूल की पूरी प्लानिंग है। और इसलिए वो कभी मदद की गुहार लगाते हैं, कंफ्यूज सिग्नल देते हैं कि जनता कंफ्यूज हो जाए। ये सुगतो राय ने जो कहा कि भाई वामपंथी और कांग्रेस भी हमको समर्थन दे दे, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, उसका कहने का मतलब यही था कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, जहां पे 60% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, उन जगहों पे ये वामपंथी और कांग्रेस पार्टी मजबूत है। तो आप ये वहां जाकर के इन जो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट जहां पे है वहां जाकर के तृणमूल कह सके कि बीजेपी को हराने के लिए हमने कांग्रेस और वामपंथी को कहा था कि हमारे साथ आओ, लेकिन ये लोग बीजेपी को जिताना चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ नहीं है, इसलिए उसको वोट मत दो। ये स्ट्रेटजी इसलिए है कि ताकि ये जो 100 सीटें हैं मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स, वो टीएमसी अपने झोली में करना चाहती है। और इसीलिए ये जो नुसरत जो बात कह रही है, ये जो टीएमसी के और भी लोग कह रहे हैं, टेलीविज़न के डिबेट में आते ही ये लोग शुरू हो जाते हैं, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अरे भाई, आपने मुसलमानों को क्या किया? 10 साल में मुसलमानों के लिए आपने क्या किया, आप ये बता दें। चलो भाई, बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, तो ये तमाम जो सेक्युलर पार्टियां हैं वो बता दें भाई मुसलमानों के लिए आपने क्या किया, या आपने सिर्फ वोट लिया और ठेंगा थमा दिया। 2 ही चीजें ना। अगर आप मुसलमानों के वोट से चीफ मिनिस्टर बन जाते हो, चुनाव जीत जाते हो, तो भाई ये जेन्युइन सवाल पूछना कोई पाप है कि भाई आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? सत्ता की मलाई चाटी आपने। अभिषेक बनर्जी पहले छोटे से घर में रहा करता था जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं थी, अभी सुनते कोई आलीशान बंगला बन रहा है कलकत्ता के अंदर। तो भाई आप मुसलमानों के वोट से मलाई खाएंगे, तो ये सवाल तो बनता है कि भाई आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? ये कांग्रेस पार्टी बहुत चौधरी बनती है मुसलमानों की। भाई 70 साल में तुमने क्या किया? तो इन्होंने किया, एक काम किया यूपीए सरकार ने, वो अच्छा काम किया। बेसिकली मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा काम किया कि मनमोहन सिंह ने सच्चर कमेटी का जो है बिठा दिया। उसकी रिपोर्ट आ गई, और उसकी रिपोर्ट यही बता रही है कि जो देश में जो दलितों से भी पिछड़ा हुआ कोई मुस्लिम समाज है तो वो बंगाल का है। बंगाल का मुसलमान सबसे गरीब है, सबसे असहाय है, और वो अगले 50 साल तक वो मिडिल क्लास तक पहुंच भी नहीं पाएगा। कोई व्यवस्था ही नहीं उनके लिए। तो आपने क्या किया? अब जहां गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, अशिक्षा होगी, तो वहां तो मौलाना घुसेगा ही, वहां तो कट्टरपंथ घुसेगा ही, और वहीं से टेररिस्ट भी बनेंगे। ये तो साफ रिश्ता है। ये तो वामपंथी प्रोफेसर हम लोगों को सिखाते रहते हैं। वो बताते कि धर्म की वजह से टेररिस्ट नहीं बनते। सोशल कंडीशंस जो है, गरीबी, बेरोजगारी, सोशल बैकवर्डनेस, उसकी वजह से, अशिक्षा, अज्ञानता की वजह से लोग कट्टरपंथ बन जाते हैं, टेररिस्ट बन जाते हैं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी, ये वामपंथी, ये तृणमूल, वो क्या टेररिस्टों का कारखाना खोल रखा है बंगाल के अंदर में? आधे तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट गलत है, या फिर ये थ्योरी गलत है। ये दोनों चीजें तो गलत नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं,
और मुसलमान समाज में जो कोई भी इस तरह के सवाल पूछता है कि भाई हम कितनी को नौकरी आपने दी, कितने के लिए आपने क्या किया, तो जब इनके पास जवाब नहीं होता है तो ये कहते हैं कि भाई ओवैसी जो है ये अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है, ये बीजेपी से पैसा खा के बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन ये तो हमने एनालाइज किया ज़मीनी स्तर पे। इसका जो रेमिफिकेशन है वो यही है कि ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों को मूर्ख समझ लिया है। बंगाल की जनता को ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं कि भाई वो इस तरह की स्ट्रेटजी को समझ नहीं पाएंगे। वो जानते हैं कि ये जितना ज़्यादा मुस्लिम परस्त राजनीति करेंगे तो ये जो 70% का जो पोलराइजेशन जो है वो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है और यही टीएमसी की हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। जी मनीष जी, जिस तरीके से अब बंगाल के चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं और टीएमसी जिस तरीके से निचले स्तर पर आ चुकी है, निचले स्तर की राजनीति कर रही है, तो दूध की धुली तो कोई भी पार्टी नहीं है, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि टीएमसी की देखा देखी जो बाकी पार्टियां हैं वो उसी तरह के चुनावी हथकंडे अपना सकती हैं और बंगाल का जो माहौल है वो और ख़राब हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो उस ब्रैकेट में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर वो जाकर के वो थोड़ी मौलानाओं के साथ बैठ करके मीटिंग करेगा और जाकर के बोलेगा भाई हम वो अलग। ये सिस्टम जो है, ये मुस्लिम वोट की जो लड़ाई है, मैं आपको बता दूं, मैं एक प्रेडिक्शन कर देता हूं अभी से कि ग्राउंड में स्थिति बदल रही है। ममता बनर्जी से सबसे ज़्यादा लड़ाई और सबसे ज़्यादा जो तीखी नोक झोंक होगी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में, वो कांग्रेस वामपंथी वर्सेस टीएमसी। और टीएमसी को कैसे हराया जाए इस चुनाव में, अब ये समझ लीजिए उनकी क्या प्रॉब्लम है कि टीएमसी को किस तरीके से हराया जाए, ये वामपंथियों और कांग्रेस पार्टी की पहली प्रायोरिटी होगी। क्योंकि अगर जब तक ये जीवित रहेगी, जब तक टीएमसी मजबूत रहेगी, जब तक ममता रहेगी, तब तक ये लोग की राजनीति उठ ही नहीं सकती। इनके उठने की वजह एक ही है कि ममता बनर्जी को हारना पड़ेगा। तो इसलिए देखिएगा ये नोक झोंक उधर भी चलेगा। मुसलमानों के वोट लेने के लिए आपको अमित शाह, योगी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अटैक करना पड़ता। कोई बात नहीं, आप करेंगे। तो ये पूरा पैटर्न नज़र आ रहा है। तो इसलिए ये जो नुसरत जहां ने जो भाषण दिया और ये कल्याण बनर्जी, मदन मोइत्रा, इस सब तरह के जो लीडर्स हैं जो अपने कलाकारी दिखा रहे हैं, तो वो एट रैंडम नहीं हो रहा है। देयर इज़ अ पैटर्न, देयर इज़ अ प्लान। और ये प्लान जो है वो बस एक ही है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम वोट को टीएमसी के पीछे कंसोलिडेट किया जाए और वो जो 100 सीटें हैं उस पर वो अपना परचम लहरा सके। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो चाहे कोई व्यक्ति हो या फिर राजनीतिक दल, अपने असली रंगों को कोई भी ज्यादा समय तक छुपाए नहीं रह सकता। और जैसा कि कुछ ही समय बचा हुआ है बंगाल के विधानसभा चुनावों में, तो टीएमसी भी अपने असली रंग दिखाने लगी है। टीएमसी अब अपने घटियापन पर उतर आई है। लेकिन मजा तो तब आएगा जब इतने नीचे गिरने के बाद भी आने वाले विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।